सोचें, समंदर में एक ऐसी जगह है जो सिर्फ 30 मील चौड़ी है, लेकिन पूरी दुनिया की तकदीर उसके हाथ में है। जी हाँ, ये दुनिया का एक इंतहाई ताकतवर मकाम है, जहाँ कंट्रोल का मतलब है आलमी मईशत पर हुक्मरानी करना। और इससे ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को तबाह कर देना। इस मुकाम को कहते हैं आबनाए हुर्मुज। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है इस 30 मील की छोटी सी जगह में जो ऐसे इतना ताकतवर और अहम बनाती है? अच्छा, इसकी अहमियत समझने के लिए हमें पहले एक अहम कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसे मैरीटाइम चोक पॉइंट्स कहते हैं। ये वो जगह हैं जो आलमी सियासत और तिजारत में बिल्कुल मरकजी हैसियत रखती हैं। देखें, चोक पॉइंट समंदर के वो तंग रास्ते होते हैं जो दो बड़े समंदरों को आपस में जोड़ते हैं। हमारी ज़मीन के 70% हिस्से पर समंदर हैं, और इन्हीं समंदरों के जरिए दुनिया की 80% तिजारत होती है। तो ये चोक पॉइंट्स आप कह सकते हैं कि इन तिजारती रास्तों की शह रग की तरह हैं। अगर उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाना है तो बस ये याद कर लें कि जब मार्च 2021 में एक कार्गो जहाज़ सुएज़ कैनाल में सिर्फ 6 दिनों के लिए फंस गया था, तो पूरी दुनिया को $10 अरब का नुकसान उठाना पड़ा था। सुएज़ कैनाल और पनामा कैनाल जैसे कई अहम चोक पॉइंट्स दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जो इन सब से ज़्यादा अहम और ख़तरनाक समझी जाती है, और वो है आबनाए हुर्मुज। तो आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मुकाम पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई लाइन के बिल्कुल मरकज़ में है। आबनाए हुर्मुज आसान लफ्ज़ों में खलीज फारिस को दुनिया के समुद्रों से मिलाने वाला वाहिद यानी अकलौता रास्ता है। इसका मतलब यह है कि इस खित्ते के 8 ममालिक की तिजारत का इन्हिसार इसी तंग रास्ते पर है। सोचें, इनमें से 4 ममालिक के लिए तो ये समंदर तक पहुंचने का वाहिद जरिया है। उनकी पूरी माईशत इसी एक रास्ते की मरहूने मिन्नत है। ये खता एनर्जी के हवाले से नाकाबिल यकीन हद तक अहम है। खलीज फारस के इन 8 ममालिक के पास दुनिया के कुल तेल के ज़खायर का 50% मौजूद है। जी हाँ, पूरी दुनिया का आधा तेल सिर्फ इसी एक छोटे से इलाके में है। और बात सिर्फ तेल पर ख़त्म नहीं होती, दुनिया की 40% कुदरती गैस भी यहीं पाई जाती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि खलीज फारिस तवानाई के ज़खायर का एक ऐसा ख़जाना है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। तो ये तो वाज़े हो गया कि ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। अब देखते हैं कि इस तंग रास्ते पर जोग्राफियाई और सियासी कंट्रोल किसका है। इस 30 मील के इलाके से गुजरना भी कोई आसान काम नहीं है। यहाँ 8 ऐसे जजीरे हैं जिनसे हर समुद्री जहाज़ को बचकर निकलना पड़ता है, और सिर्फ मखसूस गहरे पानी के रास्तों से ही गुजरना मुमकिन है, जहाँ बड़े ऑयल टैंकर सफ़र कर सकें। और यही वो नुक्ता है जो इस पूरी सूरत हाल को इंतहाई पेचीदा बना देता है। इन 8 में से 7 जजीरों पर ईरान का कंट्रोल है। हालांकि मुत्तहिदा अरब इमारात का भी 3 जजीरों पर दावा रहा है, लेकिन 1970 की दहाई से इन पर भी ईरान का ही कब्जा है। इसका मतलब यह है कि इस पूरे अहम तिजारती रास्ते पर अमली तौर पर ईरान का गलबा है। अच्छा, अब जब हमने इस इलाके की जुग्राफियाई और सियासी अहमियत को समझ लिया है, तो आइए देखते हैं कि इसके बंद होने से पूरी दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे। खलीज फारस से निकलने वाला ज़्यादातर तेल मशरकी एशिया की तरफ जाता है। मिसाल के तौर पर चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है, अपनी कुल पेट्रोलियम दरामदात का तकरीबन 45% इसी रास्ते से हासिल करता है। जापान, दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत, अपनी 80% तवानाई इसी चोक पॉइंट से हासिल करता है, और जनूबी कोरिया अपना 70% तेल यहीं से मंगवाता है। इसी तरह भारत, जो दुनिया की 6ठी बड़ी मईशत है, अपना 70% तेल और 50% गैस इन्हीं खलीज फारस के ममालिक से दरामद करता है, और वो भी इसी आबनाए हुर्मुज के रास्ते से। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है कि अगर ये 30 मील का रास्ता तवील अरसे के लिए बंद हो जाए, तो ये सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं रहेगा। दुनिया की दूसरी, तीसरी, 6ठी और 10वीं बड़ी मईशतें तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगी, और पूरी दुनिया एक ऐसे माशी बहरान में डूब जाएगी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल होगा। इसीलिए ये जगह दुनिया का सबसे ख़तरनाक और अहम चोक पॉइंट है, और यही वजह है कि दुनिया की तमाम सुपर पावर्स की इस पर गहरी नज़र होती है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि एक तरफ है ईरान, जो स्ट्रेटेजिक जुग्राफिया पर कंट्रोल रखता है और किसी भी जंग की सूरत में कई बार ये आबनाएं बंद करने की धमकी दे चुका है, और दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसने मुत्तहिदा अरब इमारात, ओमान, इराक, सऊदी अरब और बहरीन में दर्जनों फौजी अड्डे बनाए हुए हैं ताकि वो तेल की हमवार सप्लाई को यकीनी बना सके। और अगर ईरान अपनी धमकी पर अमल करता है तो ना सिर्फ आलमी मईशत हिलकर रह जाएगी, बल्कि ये भी मुमकिन है कि तीसरी आलमी जंग की शुरुआत हो जाए।
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی عالمی معیشت کا توازن صرف 30 میل چوڑی ایک چھری کی نوک پر قائم ہے؟